Hello students, back to my channel. Today I will teach you chapter number 4, simple equation. Exercise number 4.1. Question 1. Complete the table. Okay. Question number 1. Complete the table. X plus 3 is equal to 0. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 3. ओके, तो 3 प्लस 3, देखो पहले LHS वाला सॉल्व करते हैं. x प्लस 3, तो x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3, तो व्हाट विल बी द आंसर? 3 प्लस 3 मीन्स 6. ये राइट हैंड साइड तो ज़ीरो है, ये LHS है, और RHS वो इसमें क्या दिया है? 0. तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. मीन्स ये वाला येस और नो, जो येस और नो लिखा है इसमें वी विल राइट नो. ओके, ये सेटिस्फाइड नहीं है. मैं डिफरेंट सम कराती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ. x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 7 है. वी विल डू फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. x माइनस 7, x की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस 7 मीन्स 0. ओके, ये 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या दिया है? 1. LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. मीन्स ये सेटिस्फाइड येस और नो का जो कॉलम है, तो वी विल राइट नो. दिस इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड. वो LHS और RHS सेम आना चाहिए. फिर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. 5x इज इक्वल टू 25. यहाँ x की वैल्यू 0 है. ठीक है, तो 5x मीन्स क्या होगा? तो 5 मल्टीप्लाई x, ऐसे 5x की वैल्यू 0 है, तो 5 0 ज़ा 0. और RHS क्या दिया है? RHS इज़ 25. सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. तो इसमें क्या आंसर आएगा? नो. We will do now question number 7. 7 is also different thing. 7 5x is equal to 25. यहाँ x की वैल्यू 5 है. We will put the value of x in 5x. 5 multiply 5, तो 5 5 ज़ा 25, और RHS is also 25. So LHS इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? येस. नेक्स्ट नंबर 9 कराती हूँ. m/3 इज़ इक्वल टू 2. m की वैल्यू यहाँ क्या दी है? -6. ठीक है, LHS हमारा क्या है? ये LHS है, और ये राइट हैंड साइड ये वाला. तो m/3, m की वैल्यू -6/3, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे. 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आएगा? -2. और राइट हैंड साइड में ये आंसर 2 दिया है, उसका मतलब क्या है? ये +2 है. तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. तो यहाँ क्या आंसर आएगा? नो. ओके, नाउ 11. m/3 इज़ इक्वल टू 2 और x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 6. LHS हम करेंगे फर्स्ट सॉल्व. 3 x m की वैल्यू 6 है,
तो 6/3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आया 2। राइट हैंड साइड में आंसर क्या दिया है 2। सो LHS इज़ इक्वल टू RHS। सो ये सेटिस्फाइड है ये इक्वेशन, तो इसमें आंसर क्या आएगा येस। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। Check the whether value given in the brackets is the solution to the given equation or not। इसमें भी हमें LHS और RHS जैसा ही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ए है n+5 इज इक्वल टू 19, यहाँ n इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द LHS। n+5, 1+5, तो 5+1 इज इक्वल टू 6। ये n की वैल्यू हमने रख दी 1। ओके, नाउ राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 19। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इट इज़ द सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 1। मैं डिफरेंट सम कराती हूँ, हम सारे सम नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ डिफरेंट कौन सा है, डी। क्वेश्चन नंबर डी, 4p - 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ p की वैल्यू 1 है। 4p, तो p की वैल्यू 1 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व कर देते हैं। 4p - 3, p की वैल्यू 1 है, -3, 4 1 ज़ा 4 -3, तो आंसर क्या आएगा 1। लेकिन ये तो 13 है, RHS कितना है 13। सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Now we will do the question number 4p - 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ p की वैल्यू -4। ओके, पहले LHS सॉल्व करेंगे। 4p - 3, 4 -4 -3, 4 4 ज़ा कितना आएगा 16, और माइनस की साइन है तो -16 - 3, 16 16 17 18 19, तो आंसर क्या आएगा -19। और RHS हमने क्या दिया है 30। सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। मीन्स ये p की जो -4 दिया है p की वैल्यू, p इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 4 है सिंपल इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल सॉल्व कराया था, लेकिन मैं ये सम ट्रायल और एरर मेथड से कराऊंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 5p + 2/17। यहाँ हमें देखना है ये LHS का आंसर 17 आना चाहिए, तो कौन से नंबर से ये आंसर 17 आएगा। तो हम LHS फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। पहले p की वैल्यू 0 लेंगे, फिर p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2, ऐसे करके हमें आंसर लाना है 17। ओके, तो व्हेन p इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करेंगे हम 5 + 2। ठीक है, 5 0 + 2, तो 0 आ जाएगा +2, तो आंसर क्या आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का 2 आया। तो 2 LHS इज़ नॉट इक्वल RHS। RHS कितना है 17 है, हमें कितना लाना है नंबर 17। ओके, नाउ सेकेंड p की वैल्यू हम 1 लेंगे।
5p plus 2, 5 1 plus 2, 5 1 ज़ा 5, 5 plus 2, ये तो सिर्फ 7 है. दिस इज़ ऑल्सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या आई 7, तो 7 इज़ नॉट इक्वल टू 70. थर्ड, P इज़ इक्वल टू 2. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 2, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, तो ये आंसर 12 आया. तो 12 इज़ नॉट इक्वल टू 17, मीन्स LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. P इसमें 4 लेंगे. P की वैल्यू अभी हमने 2 ली, तो नेक्स्ट वैल्यू 3 लेंगे. तो LHS में हम रखेंगे 5p प्लस 2, 5 3 प्लस 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2, तो क्या हो गया 70. तो LHS 17 है और RHS भी 17 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS की वैल्यू भी 17 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS. तो इसमें आंसर हम लिखेंगे thus P इज इक्वल टू 3 is the solution to P5p plus 2 is equal to 70. हम ये सिंपल सॉल्व करते हैं ना, तो भी आंसर 3 आएगा. 5p plus 2 is equal to 17. 5p is equal to 17, ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा. 5p is equal to 15, तो P की वैल्यू क्या आ गई 15/5, मीन्स 5 3 ज़ा 15, तो P की वैल्यू 3 आ गई हमारी. ये तो देखो इसमें भी ये P की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन इसमें ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, मीन्स हम 0 1 2 3 ऐसे लेना है. सेकेंड क्वेश्चन इज़ 3m minus 14 इज इक्वल टू 4. ओके, तो पहले हम m की वैल्यू 0, फिर m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, जब तक आंसर 4 नहीं आता तब तक m की वैल्यू ऐसे लिखेंगे. ओके, m इज इक्वल टू 0, 3m माइनस 14, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. तो 3 0 माइनस 14, 0 माइनस 14, तो -14 LHS की वैल्यू आ गई. RHS की वैल्यू इज़ 4, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. फिर हम लेंगे 0 लिया, और नाउ नेक्स्ट वन इज़ m इज़ इक्वल टू 1. (3m minus 14), 3m 1 minus 14, 3 1 ज़ा 3 minus 14, तो -11 आंसर आएगा. LHS का ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें RHS क्या RHS इज़ इक्वल टू 4, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. m की वैल्यू हम 2 लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. 3 2 माइनस 14, 3 2 ज़ा 6 माइनस 14, -40, द आंसर क्या आएगा -8 आएगा. -8. RHS क्या है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. RHS हमारे लाना कितना है 4, RHS 4, नॉट इक्वल टू ये -8. ओके, नाउ 4, m की वैल्यू हम 3 लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. 3m माइनस 14, 3 3 माइनस 14, 3 3 ज़ा 9 माइनस 14,
3 3 ज़ा 9 माइनस 14, तो आंसर क्या रहेगा -5। हमें लाना है RHS में 4 लाना है, आंसर कितना लाना है 4, तो LHS इज़ नॉट इक्वल RHS। नाउ 5, m की वैल्यू हम 4 लेंगे, फिर LHS क्या है 3m माइनस 14, 3 4 माइनस 14, 3 4 ज़ा 12 माइनस 14, तो -2 आएगा। और RHS हमारा RHS कितना है 4, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अभी m की वैल्यू हम 5 लेंगे, ठीक है। LHS इज़ 3m माइनस 14, 3m 5 है माइनस 14, 3 5 ज़ा 15 माइनस 14 मीन्स आंसर क्या आएगा 1। सो हियर भी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन 7, m की वैल्यू हम 6 लेंगे, फिर LHS सॉल्व करेंगे। 3m माइनस 14, तो 3m की वैल्यू हमने 6 ली माइनस 14, 6 3 ज़ा 18 माइनस 14, तो आंसर क्या आया 4। और हमें राइट हैंड साइड भी आंसर क्या दिया है 4, तो यहाँ सॉल्व हो गया। LHS इज़ इक्वल टू RHS, हमारा आंसर क्या आया 4 LHS। सो यहाँ लिखेंगे हम 10 m इज़ इक्वल टू 6 is a solution to 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। हमें ऐसे ये वाला सम हम सिंपल से सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3m इज इक्वल टू 4, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। हम उसको वेरीफाई करेंगे। 3m इज़ इक्वल टू 18 हो गया, m इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 6 ज़ा 18 मीन्स कि m की वैल्यू क्या आई 6। तो यहाँ ट्रायल और एरर मेथड से भी हमारी m की वैल्यू क्या आती है 6, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Write the equation. First is the sum of numbers x and 4 is 9. देखो the sum of numbers x and 4 is 9। सम का मतलब क्या है, प्लस की साइन, और नंबर्स कौन कौन से नंबर का सम करना है, x एंड 4, और आंसर क्या दिया है 9, तो उसका मतलब क्या है x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर। सेकेंड, 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। फ्रॉम y, सब्सट्रैक्ट मीन्स माइनस की साइन आएगी, फ्रॉम y मीन्स के y में से माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 8, द रिजल्ट इज 8। नाउ थर्ड इज 10 टाइम्स a इज 70, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, और 10 टाइम्स क्या लिखा है a, तो 10a इज इक्वल टू 70। फोर्थ वन इज the number b divided by 5 gives 6, divided by 5 gives 6।
डिवाइडेड मीन्स डिवीज़न की साइन आएगी, और बी नंबर बी इज़ डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आंसर क्या आएगा, बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 6, और आप यही भी लिख सकते हैं बी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, 3/4 of 3/4 of t is 15। 3/4 of t, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, 3/4 मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 3t, 3t/4 इज इक्वल टू 15, ये सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7 times m plus 7 gets you 77। 7 times m plus 7 gets you 77। 7 टाइम्स क्या m, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई m प्लस 7, ये प्लस है, प्लस 7 इज इक्वल टू 77। 7 टाइम m मीन्स 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77, ये सॉल्यूशन है आपका। फिर 7 करेंगे, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 1/4 of a number x minus 4 gives 4। 1/4 ऑफ अ नंबर x, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई x माइनस 4, ये माइनस लिखा है, -4 गिव्स 4। 1/4 मीन्स x/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/4 -4 इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, if you take away 6 from 6 times y you get 60। if you take away 6 from 6 times y you get 60। टेक अवे 6, ये इसमें क्या है, टेक अवे मीन्स माइनस की साइन आएगी, 6 फ्रॉम में क्या लिखा है 6 टाइम्स y मीन्स मल्टीप्लाई, तो 6 टाइम्स y क्या होगा, देखो 6 टाइम्स y इज इक्वल टू 6y होगा। टेक अवे मीन्स मीन्स माइनस की साइन, और 6 ये तो 6 ही है, तो यू गेट 60 मीन रिजल्ट इज 60। इक्वेशन फ्रॉम है, फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z, 1/3 of z you get 30। सॉल्यूशन में क्या आएगा, ऐड मीन्स प्लस की साइन आएगी, इफ़ यू ऐड 3 टू किस में ऐड करना है, 1/3 ऑफ z, तो हम पहले लिखेंगे 1/3 ऑफ z मीन्स 1/3 ऑफ z,
तो 1/3 मल्टीप्लाई z हो जाएगा, तो z बन जा z, तो z/3 ये हो गया सॉल्व। फिर इफ़ यू ऐड 3 to 1/3, तो z/3 + 3 = 30. Now we will do question number 5. Write the following equation in statement form. Equation in statement form. Question number 1 is p + 4 = 15. उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? द सम ऑफ p and 4, ये प्लस है, द सम ऑफ p and 4 is 15. 1 ये भी लिख सकते हैं, 4 is added to p gives 15. 4 is added to p gives 15. आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 7 is subtracted from m minus 7 gives 3. तो 7 is subtracted from m is 3 और gives 3. Seven is subtracted from m gives 3. Now question 3 is 2m is equal to 7. ये 2m means multiply है, 2 times m is 7. 2 times m is 7. Now 4. m/5 is equal to 3. 1/5 of a number m is 3. m/5 means 1/5 multiply m. यही उसका मतलब है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/5 of a number, 1/5 of a number m is 3. Now we will do question number 5. 3m upon 5 is equal to 6. 3m upon 5 means 3/5 of a number m is 6. 3/5 of a number कौन सा है? m is 6. Now question number 6. 3p plus 4 is equal to 25. तो 4 is added to 3 times of a number p is 25. 4 is added to 3 times a number p is 25. और इसमें you can write this one also. Sum of 3p and 4 gives 25. You can write this one also.
Now we will go for question number 7. 4p minus 2 is equal to 18. 2 is subtracted from 4 times a number p gives 18. Two is subtracted from 4p means 4 times a number p. Question 8 is p upon 2 plus 2 is equal to 8. 2 is added to half of a number p is 8. 2 is added to हाफ ऑफ अ नंबर, ये कौन सा है p, तो हाफ ऑफ अ नंबर p is 8. Now we will go for question number 6. Set up an equation. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marble Parmit has. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूँगी. Irfan has 37 marbles. M to be the number of the Parmit marble. तो लेट द परमिट m लेना है, तो लेट द परमिट हैज़ m मार्बल्स. फाइव टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल्स. 5 times of a permit marble. Now third is, since इरफान्स मार्बल इज इक्वल टू, इरफान की मार्बल कितनी है, इरफान्स मार्बल इज इक्वल टू परमित की मार्बल जितनी है 5 टाइम्स इज इक्वल टू 5m. परमित के पास जितनी है उससे 7 मोर है, तो इरफान की मार्बल कितनी हो गई, परमित मार्बल्स प्लस 7. तो आंसर क्या आएगा, 5m. परमित मार्बल्स कितनी है, परमित के पास 5m, तो 5m प्लस 7. लेकिन इरफान के पास कितनी मार्बल है, टोटल 37. इरफान्स मार्बल इज इक्वल टू 37. तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37. क्वेश्चन नंबर 2. Lakshmi's father is, I will write the question here. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than
3 times Lakshmi's age. ब्रैकेट में क्या लिखा है? टेक लक्ष्मीज एज टू बी y years. y लेना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। लेट द लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज हमें क्या लेना है? y. Lakshmi's age is equal to y. एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मीज फादर की एज क्या है? 49 ईयर्स ओल्ड, 49 ईयर्स ओल्डर देन लक्ष्मीज। फोर्टी 49 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू 3y। 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज मीन्स 3y हो गया उसका। एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मीज फादर उनकी क्या है? 3 टाइम्स 4 years more, 4 years older means more means plus, 4 years older than 3 times Lakshmi's age, तो 3y plus 4। और फादर्स एज कितनी है? फादर्स एज इज इक्वल टू 49 ईयर्स, लक्ष्मीज फादर। तो इक्वेशन क्या होगी? Now equation is 3y plus 4 is equal to 49. We will do question number 3. The teacher tells the class that highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark. Okay, I will write the question. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark. Plus 7. The highest score is highest score is 87. Take the lowest score to be L. ओके, नाउ हम सॉल्यूशन करेंगे। लोएस्ट स्कोर L लेना है, तो लेट द लोएस्ट स्कोर is equal to L, means score means marks. Okay, twice the lowest marks means यह है ना, twice the lowest marks means मीन्स 12 हो गया। नाउ हाईएस्ट मार्क्स कितना है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। देखो यहाँ लिखा है द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन
by student in her class is twice the lowest mark +7 दिया है, ठीक है. The highest marks is equal to twice the marks +7. हाईएस्ट मार्क कितने हैं 87. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. हाँ, तो इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम. 12 + 7 इज इक्वल टू 87. ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी. Now question number 4. The teacher tells the class. Okay, वो तो हो गया. Now question number 4 is in the isosceles triangle. In the isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Twice either base angle. लेट ब्रैकेट में क्या लिखा है, लेट द बेस एंगल बी एक्स बी इन अ डिग्रीज. लेट द बेस एंगल बी इन अ डिग्रीज. Remember that the sum of angle of the triangle is 180 degree. Triangle is 180 degree. वो तो आपको पता ही है. You know that the sum of the triangle is 180 degree. Now we will form the equation. Let the base angle be B लिख दिया. The base angle of isosceles triangle are equal. The other base angle is equal to B degree. Since the twice the either base angle is equal to, देखो isosceles triangle में two sides are same. ये triangle है तो two sides are same. ये B लिया तो this is also B. ओके, तो ये 2 times B हो गया, ये 2 times B हो गया. ट्वाइस हाँ, तो ये बेस एंगल, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल दोनों सेम होता है, ठीक है. तो लेट द बेस एंगल बी मीन्स दिस इज बी एंड दिस इज ऑल्सो बी. ये साइड्स आर इक्वल, बोथ आर सेम. तो लेट द बेस एंगल बी another base angle is also B. So हम टोटल ले लेंगे. 2 बेस एंगल्स मीन्स 2B. Two base angle of isosceles triangle is equal to 2B. Okay.
Also the sum of three angle of the triangle is sum of triangle is 180. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे b+b+2b इज इक्वल टू b+b+2b इज इक्वल टू 180. b+b+2b इज इक्वल टू 180. b+b मीन्स 2b हो गया. 2b+2b इज इक्वल टू 180. 2b मीन्स 2b. 4b इज इक्वल टू 180. ये आपकी इक्वेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. थैंक यू.